कोहिनूर यानी माउंटेन ऑफ लाइट दुनिया के सबसे मशहूर और विवादित हीरो में से एक है। कहा जाता है कि हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कोल्लूर खदान से निकला था। यह इलाका तब काकतीय वंश के राजा प्रलय वेंकटती राय का था, इसलिए उनके खजाने में कोहिनूर आ जाता है। 1310 ई में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय राजधानी पर हमला कर देता है। वेंकटती राय के हारने के बाद उनका खजाना को लूट लिया जाता है, जिसमें कोहिनूर भी था। कोहिनूर को दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली सल्तनत के खजाने में शामिल हो जाता है। खिलजी के बाद तुगलक और लोधी वंश के पास रहता है। सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा देता है और कोहिनूर बाबर के पास चला जाता है। फिर यह भारत के अलग अलग राजा शाहजहां और औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह के पास घूमता रहा है। सन 1739 में नादिर शाह, जो ईरान से आया लुटेरा है, दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर हमला कर देता है और यह हीरा अपने साथ तेहरान ले जाता है। नादिर शाह के मारे जाने के बाद सन 1747 में उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने हीरा अपने कब्जे में लेकर अफगानिस्तान चला जाता है। सन 1813 में जब अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो अहमद शाह अब्दाली के वंशज शुजा शाह दुर्रानी को कमजोर शासक होने की वजह से अफगान तख्त से हटा दिया जाता है। फिर वो अपनी बीवी और कोहिनूर हीरे के साथ भारत में शरण लेने आ जाते हैं। शुजा शाह ने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगते हैं और उसके सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन से कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को मिल जाता है। लेकिन सन 1839 में रणजीत सिंह की मौत हो जाती है। रणजीत सिंह का 10 साल का बेटा महाराजा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला कर देता है। जंग हारने के बाद सन 1850 में कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाया जाता है। महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़ दिया जाता है। आज भी ये लंदन के टावर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में रखा हुआ है और भारत अब भी उसकी वापसी की मांग कर रहा है।